Atanu sir? Yes. Sir, all the settings are done. You may proceed. Okay. 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 Fine. Now, can I start? Okay. Good afternoon, class. Myself, Atanu Ghosh from NSK हल्द्वानी। आज हम आपको बेसिक्स कैट का ऊपर क्लास लेंगे। एक्चुअली बेसिक कैट का एक क्लास हम लिया था पहले, और उसका सेकेंड पार्ट आज आप लोग शुरू करेंगे। तो ठीक है, पहले हम थोड़ा आपको दिखा देता हूँ तो लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, हम लोग थोड़ा ओवरव्यू कर देता हूँ। उसके बाद आज का जो क्लास है वो हम शुरू करेंगे। तो हाँ, तो आप लोग देखिए इस पीपीटी में फर्स्ट डे आप लोग थोड़ा इसमें क्या क्या किया था, शुरू किया था कैसे, वो आप लोग देखिए इसमें कैसे शुरू होता है ऑटो कैड। उसका बाद आप दिखाया था ऑटो कैड का फाइल कैसे ओपन, न्यू फाइल कैसे ओपन होता है। देन ऑटो कैड स्क्रीन क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या दिखाई देता है, मेन मेन्यू में क्या होता है, बाकी स्क्रीन में क्या रहता है, ये सब दिखाया था। उसका बाद स्क्रीन का जो सेटअप है उसमें हम लोग दिखाया क्या क्या मेन मेन्यू में क्या था, फाइल एडिट इसका ऊपर हम डिटेल किया था, क्या क्या कैसे यूज होता है। देन उसका बाद हम लोग दिखाया था किसको क्या बोलता है, जैसे यूसीएस है, मेन कमेंट प्रॉम्प्ट कहाँ है, स्क्रीन सेटअप मेन्यू कैसे सेट होता है। स्क्रीन सेटअप मेन्यू का ऊपर हम पूरा डिटेल बोला था, स्नैप रीड ऑटो बोला, स्नैप होता है, ये सब कैसे यूज होता है, कैसे सेटअप होता है, इसका बारे में पूरा डिटेल उसने बोला था और इतना तक क्लास हुआ था। नाउ टुडे आई स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड। आप लोग देखिए इसमें है हम एकदम सिंपल बेसिक, एक्चुअली ये क्लास है एकदम जो बिगनर है इसका एकदम कुछ आइडिया नहीं है और कुछ ऑटोकैड यूज़ किया था लेकिन कोर्स नहीं किया था और उसका मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, उस सब स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ज़रूरत है। एकदम बेसिक नॉलेज जिसका पास नहीं है उसके लिए, बिगिनर के लिए ये क्लास बहुत अच्छा होता है और उसके लिए ये क्लास है। तो आप लोग जानते हैं अभी सभी स्टेट में ऑटोकैड इंक्लूड किया गया है। जो ड्राइंग हम लोग करता हूँ पहले हम लोग पेपर में किया था, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, सभी इंडस्ट्री अभी ऑटोकैड यूज़ करता है, कैड सॉफ्टवेयर यूज़ करता है और आपको भी ड्राइंग करना है इंडस्ट्री में जाकर कैड को कंप्यूटर में, सो दैट you have some knowledge of AutoCAD. So now you see in this slide, this is a very simple drawing. If I want to make this rectangle to the command line, तो line command से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, ड्रॉ में जाना है, उसके बाद लाइन कमेंट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पास जो कमेंट आएगा उसमें है स्टार्ट पॉइंट, आपको स्टार्ट करना है। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, स्क्रीन के ऊपर किसी एक पॉइंट में आप क्लिक आपको करना है एंड मे बी दैट पॉइंट मे बी वन। तो आप 1 नंबर पर इधर क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है 1 to 2 आपको कर्सर को पैरेलल रखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज, दैट दैट मैन नॉलेज यू हैव, जो कर्सर कैसे करना है, आप कर्सर को एंगल नहीं करना है तो ये पैरेलल है तो आपको पैरेलल 0 डिग्री में करना है। तो कर्सर माउस से थोड़ा आप मूव करेंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा। आफ्टर दैट यू जस्ट कीप द डायमेंशन ऑफ 100 mm। तो वो डायमेंशन 100 जो लिखेंगे वो कहाँ से लिखेंगे, कीबोर्ड से। तो आपको कीबोर्ड से टाइप करना है 100 एंड इंटर, देन 1 to 2 लाइन बन जाएगा। आफ्टर दैट अगेन यू मेक योर कर्सर वर्टिकल, मतलब 102 हॉरिजॉन्टल है, देन 2 से 3 वर्टिकल है, तो आप कर्सर को वर्टिकल कीजिए टू द माउस, तो माउस को मूव कीजिए तो कर्सर उधर ऊपर उठ जाएगा और आप वर्टिकल रखिए उसको एंड देन यू गिव द डायमेंशन ऑफ दैट इन दैट डायरेक्शन, दैट इज अगेन 100 फ्रॉम द कीबोर्ड एंड एंटर। देन 2 से 3 बन गया, अगेन यू कीप योर कर्सर पैरेलल, दैट इज 3 to 4, अगेन यू गिव 100 mm एंड एंटर इट, हो जाएगा। देन 4 to 1 एंड यू क्लिक इट again here to the end point, or you can give the dimension 4 to 100 and enter whatever it, because of that last time हम डिस्कस किया था वो स्नैप का बारे में, जो स्नैप आपका ऑन है, वो ट्रैक ऑन है, ऑर्थो ऑन है और पोलर भी ऑन है। तो इसमें क्या होता है, आप जब ड्राइंग करेंगे आपको अभी ये 90 डिग्री में है तो आप ऑर्थो ऑन करके इसको बना सकते हैं। तो इफ यू ऑन द ऑर्थो देन पोलर ऑटोमेटिकली ऑफ, देन वो स्नैप एंड वो ट्रैक में ऑन करके रखिए, वो ट्रैक और वो स्नैप ऑन जब हो जाएगा तो वो एंड पॉइंट लेगा, और एंड पॉइंट लेगा तो आप ऑटोमेटिकली 41 वन नंबर पॉइंट को दिखाएगा, तो उसको क्लिक करके भी खत्म कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड। सो
इसके बाद क्या है, ये तो रेक्टेंगल बन गया 100/100, वेरी इजी। आपको ड्रॉ में जाना है, लाइन में क्लिक करना है, 1 to 2 give 100 enter, then 2 to 3 give 100 enter, then 3 to 4 give 100 and enter, then 4 to 1 give 100 and enter. So it has been made. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक सिंपल ड्राइंग आप लोग को दिखाता है जिसमें क्या करेंगे, 4 सर्किल हम बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। तो वो स्नैप ऑन है, उससे हम बोला था, तो वो स्नैप जब ऑन रहेगा तो मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट सब ऑटोमेटिक दिखाता है। तो आपको क्या करना, ऑटोमेटिक तभी दिखाएगा जब आप सर्कल में जाएंगे। सो इफ यू गो टू द सर्कल कमेंट फ्रॉम द ड्रॉ मेनू, देन 2 ऑप्शंस मेनली इज देयर। तो फिर भी बहुत ऑप्शंस है उसमें बनाने का, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग सर्कल सेंटर एंड डायमीटर और सेंटर एंड रेडियस, ये दोनों ऑप्शन यूज कीजिए। तो उसमें क्या है ना, सेंटर एंड डायमीटर ऑप्शन से आप क्लिक कीजिए, और सेंटर डायमीटर जब क्लिक करेंगे आपको कमेंट प्रॉम्प्ट में आएगा, तो क्लिक द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो आपको कहाँ करना है, हम बोला इसका मिड पॉइंट में आपको करना है। मिड पॉइंट मतलब ये जो लाइन का जो मिड पॉइंट है उसमें आप क्लिक कर दीजिए, और सर्कल, उसके बाद सर्कल दिखाएगा, आप सर्कल दिखाएगा लेकिन डायमेंशन चाहिए, तो यू गिव द डायमीटर 50 एंड एंटर इट। तो आप क्लिक कीजिए, सेंटर डायमीटर ऑप्शन हम ले लिया, सेंटर में मिड पॉइंट में क्लिक किया और 50 डायमीटर एंटर करके एंटर दे दिया, तो ये सर्कल बन जाएगा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। अगेन जस्ट राइट क्लिक एंड रिपीट द कमांड, उसमें आएगा जब आप रिपीट राइट क्लिक करेंगे तो उसका दिखाएगा रिपीट सर्कल, तो आप रिपीट सर्कल क्लिक कीजिए। उसका बाद आप इस पे फिर इधर आके सेंटर मिड पॉइंट में क्लिक कीजिए, 2 नंबर पॉइंट में, एंड एंटर दीजिए। इस टाइम एंटर इसीलिए आप 50 देके भी एंटर दे सकते हैं, और डायरेक्टली कैन एंटर बिकॉज दैट प्रीवियस कमांड विल बी रिपीट। अगेन यू कम द 3 नंबर पॉइंट, क्लिक कीजिए इधर, एंटर दे दीजिए, तो ये सर्कल बन जाएगा। अगेन यू कम हियर 4 नंबर पॉइंट, क्लिक कीजिए, एंटर दे दीजिए, वो भी बन जाएगा। सो ये चारों सर्कल इसमें मेरे को बनाना है, तो वो मिड पॉइंट में 4 सर्कल बन गया। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वो कैसे बनाने के बाद हम लोग एक फॉर्म देंगे उसको, उस ड्राइंग को। तो आप लोग देखिए इधर एक ड्राइंग दिखाता है, तो आपको अभी क्या बना है, हम एक रेक्टेंगल बनाए और उसको मिड पर 4 सर्कल। अभी मेरे को करना है क्या, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, इसीलिए मैं मॉडिफाई कमेंट को यूज करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट एनी ड्राइंग हम लोग जब उसको बनाते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रॉ मेनू एंड द मॉडिफाई मेनू। पहले आपको ड्रॉ से उसको बनाना है, उसके बाद मॉडिफाई से उसको मॉडिफाई करके एक शेप देना है पर्टिकुलर करेक्ट से। तो इसमें हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसलिए मेरा पास ऐसे ड्राइंग अभी तक है। तो ये बाहर का जो पार्ट है सर्किल का और ये जो लाइन है, इसको हमको क्या करना है, ट्रिम करना है। तो ट्रिम कैसे करेंगे ना, मॉडिफाई में जाएंगे, ट्रिम कमेंट क्लिक करेंगे, ट्रिम में जाकर आउटसाइड ऑफ द सर्किल पर को क्लिक कर देंगे। तो प्रोसेस एट दैट, गो द मॉडिफाई कमेंट, modify menu, take the trim command and enter it, then just click the outside part and then this drawing will be made. Okay, so ये drawing आपका एक वैलिड ड्राइंग मिल गया इधर। एंड इस ड्राइंग बनाने के लिए मेरे को क्या मिला इधर से, ड्रॉ से लाइन कमेंट एंड सर्किल कमेंट, 2 ड्रॉ का कमेंट यूज किया है, लाइन एंड सर्किल, एंड 1 मॉडिफाई कमेंट वी हैव यूज्ड, दैट इज द ट्रिम कमेंट। सो इस 2 एक्सरसाइज से अभी मेरा पास 2 ड्रॉ मेनू का कमेंट कंप्लीट हो गया एंड 1 मॉडिफाई कमेंट हम लोग कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग का है ड्रॉ पॉलीगॉन। तो आपको एक पॉलीगॉन बनना है। तो हम लोग जानते हैं जब हम पेपर में पॉलीगॉन बनाते हैं कैसे बनता है, पेपर में पॉलीगॉन आप लोग बनाया, सर्किल बनाया, उसको डिवीजन किया, उसके बाद ऐड किया, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब बनाता है। तो ऑटोकैड में भी ऐसी ही सेम चीज़ है, लेकिन थ्रू कमेंट वो कैसे होता है वो आप दिखा देता हूँ। ड्रॉ में आप जाएंगे, आपका पास पॉलीगॉन बोल का ऑप्शन है, बट पॉलीगॉन इसका मिनिमम जो साइड्स है ऑटोकैड डिफॉल्ट है, दैट इज 4 साइड्स डिफॉल्ट, बट यू कैन गिव एनी साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, and the maximum size you can take either 1024 तक आप कर सकते हैं, but now we'll take 6 numbers of sides, so you give type 6 and enter, where जब आप पॉलीगॉन में क्लिक करेंगे आपका पास फर्स्ट कमेंट रहेगा एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कितना साइड्स का पॉलीगॉन आपको चाहता है, तो आप उसको जो भी चाहेंगे दीजिए। इधर आपको 6
देना है तो हम एक हेक्सागोन बनाता हूँ, तो क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। आफ्टर दैट द नेक्स्ट कमांड विल कम टू द कमेंट प्रॉम्प्ट विंडो। तो आपको हर टाइम कमेंट प्रॉम्प्ट विंडो के ऊपर नजर देना है क्या आता है और उसको इंटरेक्ट करना है। So the next command will be there, that is to specify the center of the polygon or edge। तो आपको सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन यूज करना, क्लिक करना है ऑन द स्क्रीन। तो आपका पास जो स्क्रीन है किसी एक कन्वीनियंट जगह में आप उसको क्लिक कर दीजिए, तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं दिखाई देंगे, जस्ट सेंटर पॉइंट ले लिया। Then the next command, when you click on the screen, then the command will be changed and the next command will come there, that is enter an option of inscribe in circle or circumscribe about circle। इधर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इट विल बी आई, दैट मीन इंस्क्राइब। व्हाट इज दैट? नो, जब पॉलीगॉन बनता है उस सर्कल का अंदर में भी बन सकता है और किसी एक सर्कल का बाहर में बनेगा। मतलब किसी भी पॉलीगॉन जब बनता है उसका पीछे एक सर्कल रहता है, सर्कल को डिवीजन करके एक रेगुलर पॉलीगॉन बनता है। इसीलिए ऑप्शन इज देयर, इट मे बी इन सर्कल और आउट अबाउट द सर्कल। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो आपका जो पॉलीगॉन बनेगा वो सर्कल के इनसाइड में बनेगा कि आउटसाइड में बनेगा। इसीलिए इधर ऑप्शन है इंस्क्राइब इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। उसको राइट क्लिक करने से वो ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं इनसाइड में, और यू कैन राइट आई एंड एंटर इट। देन जब आई एंटर दे देंगे, दैट मीन्स नेक्स्ट कमांड विल बी देयर रेडियस ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स कितना रेडियस सर्कल का ऊपर वो बनेगा। So radius of the circle, if you give the 50, that means if it is inscribed in circle, that means the radius equal to the side value। जो radius आप देंगे उसका जो value होगा, that value is equal to the side value of the polygon। Okay, so I am giving here 50 mm, that means the side value will be 50। So in this way you can make a hexagon with the that option, that is the in circle। And if I go to the circumscribe about the circle, same process is there। You go the polygon, give the number of sides 6, enter it, then click one center point, then choose the circumscribe about circle option C, or you can write down the C and then enter it। Then you give the radius value, maybe the same value you can give the 50, and you can see the what the difference between them। डिफरेंस यही होगा, जब अबाउट द सर्कल हो जाएगा तो उसका साइज बड़ा होगा। बिकॉज ऑफ दैट जब बाहर में बनेगा द रेडियस इज नॉट इक्वल टू द साइड वैल्यू। साइड थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका भी एक रेशियो होता है, तो वो बड़ा होगा। एंड देन द आपका वो इस ऑप्शन से हम लोग दो हेक्सागन बना, दो पॉलीगॉन बना सकते हैं। वन इज दैट इनसाइड द सर्कल एंड एन आउट द सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज देयर, ड्रॉ ए रेक्टेंगल। अब लोग एक रेक्टेंगल हम अभी बनाया फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हम लाइन कमेंट से बनाए, लेकिन डायरेक्टली यू कैन ड्रॉ ए रेक्टेंगल फ्रॉम द रेक्टेंगल कमांड आल्सो। सो इफ यू गो टू द ड्रॉ मेनू, रेक्टेंगल कमांड इज देयर। सो यू क्लिक द रेक्टेंगल कमांड, देन स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। आपके पास क्या कमांड आएगा? कमांड आएगा स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और some option is there, chamfer, elevation, period, thickness। So first you simply make a rectangle so that you just pick a point on the screen, then the specify the other corner point। Next command will come that specify the other corner point। So आपको other corner point मतलब suppose this is my first one number is the first corner point, तो आपको 3 number point click करना है। You don't know what is that point, so in this way you just click the number 1 point and expand your or move your cursor and give the dimension। कैसे डायमेंशन देंगे ना, आप राइट क्लिक कीजिए, छोटा जो आपका पास मेनू आएगा उसमें डायमेंशन बोल के एक वर्ड लिखा रहेगा, तो आप डायमेंशन पर क्लिक कीजिए and give the dimension of the rectangle, that is the length, whatever length you want, suppose 100, so 100 and enter it। Then next automatically come the width of the rectangle, you give the width of the rectangle whatever you want। Here I am giving 50 and enter। Then rectangle will make, just click on the screen, then it will be fixed and I will show you the directly AutoCAD software। पहले इसको थोड़ा हम लोग डेमो दे देता हूँ, उसका बाद हम उधर जाके दिखाऊंगा कैसे ये बनता है। So then this rectangle will be made and the dimension will be 100 by 50 mm। Okay, so this is very easy command। क्या है ना, ड्रॉ में जाएंगे,
क्लिक करेंगे किसी एक पॉइंट में, सपोज इट इज वन पॉइंट, देन मूव योर कर्सर एंड राइट क्लिक, गिव द डायमेंशन, चूज द डायमेंशन ऑप्शन, give the rectangle length and enter, give the width of the rectangle, enter, then rectangle will be finished. So this is a very simple way to make a rectangle from the rectangle command. Directly I can make a rectangle. Okay. Next slide is that draw a circle. अभी अब हम लोग सर्कल बनाया, फिर भी हम इस सर्कल को डेमो कर देता हूँ अलग से। कैसे बनता है ना, सर्कल ड्रॉ मेन्यू में जाना है, उधर से आपको सर्कल को क्लिक करना है। सर्कल, उसमें जब सर्कल में क्लिक करेंगे तो आपका पास बहुत कमांड है सर्कल बनाने का, लेकिन जो बेसिक कमांड सीखते हैं उसके लिए सभी कमांड सीखने का जरूरत नहीं है। आप ओनली दो कमांड सीखे उसमें, वन इज दैट सेंटर रेडियस एंड वन इज द सेंटर डायमीटर। तो सेंटर रेडियस और डायमीटर वट एवर यू चूज, ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आपको पहले करना है ना, सर्कल स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। तो आप स्क्रीन के ऊपर किसी भी पॉइंट में क्लिक कीजिए, तो सेंटर पॉइंट क्लिक हो गया, जो पॉइंट ऑन द स्क्रीन, and then specify the radius of the circle or diameter, whatever option you will choose, that in according to that you give the dimension. If you choose the radius, then you give the radius value. If you choose the diameter, then you give the diameter value. This is that. So if I choose the radius value, then here I am giving 25, r equal to 25 and enter it. Then एक 25 रेडियस का सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस इज 25, दैट भी डायमीटर इज 50. ओके, वेरी इजी मेथड. देन द नेक्स्ट में क्या देखा है ना, नेक्स्ट में एक और एक सर्कल बना है जिसमें डायमीटर ऑप्शन है. तो यू क्लिक द सेंटर पॉइंट ऑन द स्क्रीन, देन एंटर इट, देन कीप द डायमीटर ऑफ द सर्कल 50 एंड एंटर इट. सो 50 डायमीटर का एक सर्कल बन जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज दैट द इलिप्स. वो कैसे बनता है? तो इलिप्स का भी कमेंट है ऑटोकैड में. तो आप ड्रॉ मेन्यू में जाएंगे, इलिप्स बोल के कमेंट है, उस पर क्लिक कीजिए. उसमें आपका पास 2-3 कमेंट टोटल है, लेकिन एक कमेंट से हम लोग इलिप्स बनाएंगे. आपके लिए जो बेसिक सीखता है उसके लिए एक कमेंट ठीक है. तो आप चूज द इलिप्स का जो है सेंटर ऑप्शन बोल के ऑप्शन है, सेंटर में क्लिक कीजिए. दैट मीन्स आपको एक पॉइंट में क्लिक करना है, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द इलिप्स. सो यू क्लिक ऑन द स्क्रीन, द सेंटर पॉइंट विल कम. आफ्टर दैट आपको डायमेंशन देना है. क्या डायमेंशन देना है ना, इलिप्स में आपका जो डायमेंशन है, दैट डायमेंशन इज द मेजर एक्सिस और द माइनर एक्सिस. तो आप किसी साइड में, सपोज इस हॉरिजॉन्टल साइड में भी दे सकता है मेजर और माइनर, वर्टिकल में दे सकता है माइनर और मेजर, व्हाटएवर डायमेंशन you have to give, and that according to that the ellipse will be made. So suppose I am clicking the center point here, then I am giving the dimension in the major axis, enter it, and the minor axis, enter it. But both dimension, major or minor, it will calculate it from the center of the ellipse. Okay, so up to this, मतलब जितना तक हम इधर दिखाया स्लाइड में, इधर तक हम आपको डेमो करेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जाके डायरेक्टली. तो आपको ऑटोकैड, अभी ऑटोकैड में देखिए कैसे हम लोग ऑटोकैड स्क्रीन को यूज कर सकता हूँ और इसमें कैसे होता है. दिस इज माय ऑटोकैड स्क्रीन. इसमें हम एकदम शुरू से देखा तो ऑटोकैड, सपोज आपका पास ऑटोकैड आप ओपन किया है, उसके बाद आपको फाइल में जाना है, न्यू में क्लिक करना है. जो डायलॉग बॉक्स आएगा उस पर इधर छोटा एक है, इस पर क्लिक कीजिए और उस पर मेट्रिक को क्लिक कीजिए. इफ यू वांट टू मेट्रिक, तो नॉर्मली हम लोग मेट्रिक में ड्राइंग करता हूँ, तो मेट्रिक को क्लिक कर दीजिए, आपका स्क्रीन आ जाएगा ऐसे. उसके बाद हम धीरे धीरे जो जो डेमो अभी दिखाया स्लाइड पे, वही इधर प्रैक्टिस करेंगे. कैसे? जहाँ हम फर्स्ट देखा है लाइन कमेंट से कैसे एक रेक्टेंगल बनता है. तो आपको जाना है ड्रॉ, क्लिक करना है. देन देखिए ऊपर में आपका लाइन फर्स्ट है, लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन, मल्टीलाइन. दैट मीन्स लाइन फैमिली में 4 टाइप्स लाइन है. वन इज दैट लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन. इसका बारे में हम बाद में बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट हम लाइन कमेंट को क्लिक करता हूँ. आपका पास कमेंट लाइन में क्या आ गया ना, लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट. तो आप इस क्लिक कीजिए फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद देखिए ये ऐसे ऐसे करता है. तो यू जस्ट ऑन द ऑर्थो, देन इट विल बी स्ट्रेट because it is only a rectangle, so you straight it and you move your cursor this way or this only two this direction, horizontal and the vertical. So you take your the horizontal first and give 1 0 0 and enter it. Then move your cursor vertically 1 0 0, enter. Then horizontally move 1 0 0, enter. And then come this point is the end point because वो snap is on there. आप उस स्टेप में ऑन है तो एंड पॉइंट में क्लिक कीजिए.
एंड एस्केप स्विच दबा दीजिए तो कैंसिल हो जाए कमेंट। तो एक 100 by 100 रेक्टेंगल इधर बन। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग इट। हम इसको डिलीट कर देता हूँ और ड्रॉ लाइन, क्लिक हियर, move your cursor horizontally, give 100, enter, move vertically 100, enter, horizontally 100, enter, come this point, you can give 100 or you can come here, enter, and again enter, so it will be cancelled. So now 100 by 100 एक रेक्टेंगल बन गया, जिसका एक एक लाइन से बना है। देखिए हम क्लिक करते हो तो अलग अलग से वो सिलेक्शन होता है, दैट इज डिजिटल लाइन का। ओके, सो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके सॉरी, इसका ऊपर हम लोग क्या किया ना, ये बनाने के बाद इसका मिड पॉइंट में हम 4 सर्कल बनाए थे। तो अगेन यू गो द ड्रॉ कमांड, गो द सर्कल कमांड। देखिए इसमें बहुत सा कमांड है, इसमें से हम फर्स्ट कमांड इज द सेंटर रेडियस कमांड को क्लिक करते हैं। सेंटर रेडियस ले लिया, इधर देखा था सर्कल स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल और सम ऑप्शन आर देयर। तो आपको एक सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। कहाँ करेंगे स्पेसिफाई? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। तो आपका वो स्नैप इधर ऑन है, इसलिए ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट दिखाता है। तो मिड पॉइंट में क्लिक कीजिए। देखिए हम कर्सर मूव करता हूँ, कर्सर को मूव करता हूँ तो डायमीटर दिखाता है, लेकिन वो छोटा बड़ा होता है बिकॉज ऑफ दैट इट नीड्स द डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन इज देयर, द डायमेंशन ऑफ सपोज आई एम गिविंग 20 एंड एंटर। अगेन राइट क्लिक, देखिए दिखाता है रिपीट सेंटर रेडियस ऑप्शन। तो आपको रिपीट करना है तो आप रिपीट कीजिए, क्लिक कीजिए एंड अगेन एंटर दे दीजिए। तो जो डायमेंशन आप दिया है वो रिपीट होते रहेगा, बिकॉज ऑल 4 सर्कल्स have the same dimension. So I am giving the repeat. Enter it. Then again you click it here midpoint and enter. Because all the 4 circles dimensions are the same, so I can make the repeat option. So 4 सर्कल बन गया। अभी क्या करना है ना, 4 सर्कल से 4 सर्कल जो बना है उसका आउटर पार्ट एंड दिस लाइन पार्ट को हमको कटना है। इसके लिए मेरे को क्या करना है ना, मॉडिफाई एंड ट्रिम कमेंट की यूज करना है। इसको ट्रिम करना है, ट्रिमिंग। सो फ्रॉम वेयर ड्रॉ से हम ये बनाया और मॉडिफाई से इसको मॉडिफाई करेंगे। सो वी क्लिक द मॉडिफाई मेनू, कम टू द ट्रिम कमांड, क्लिक इट, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्ट ऑल, ये इधर देखा है। तो इसके लिए हम, मेरा सजेशन है, डोंट सिलेक्ट एनीथिंग, जस्ट एंटर इट। When you enter it, then command will be changed and then now it will show that select object to trim. जिसको आपको ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। सो आपको कहाँ क्लिक करना है ना, लाइन और सर्किल को। सर्किल को क्लिक करता हूँ और लाइन को क्लिक करता हूँ, सर्किल क्लिक करता हूँ, लाइन क्लिक करता हूँ, सर्किल, लाइन, सर्किल एंड लाइन। देखिए एक ऑब्जेक्ट बन गया इधर, जो हम उधर दिखाया था आपको स्लाइड में, वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो दिस वेरी मच सिंपल ड्राइंग। ये सब छोटा मोटा सिंपल ड्राइंग करने के लिए आपको ट्रिम कमेंट, लाइन कमेंट, सर्कल कमेंट सब कर सकते हैं। फिर हम इसको और एक बार देखा तो आपको ऐसे आप बनाया, कैसे ट्रिम करते हो, मॉडिफाई, ट्रिम कमेंट, एंटर इट। मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाता है, ये एंटर देना है। एंटर का बाद आपका ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, उसका बाद आप इसको सिलेक्ट कीजिए। विदाउट एंटर सिलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सिलेक्ट कीजिए, इधर क्लिक कीजिए, इधर क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए और इसमें क्लिक कीजिए, तो कट जाएगा। वो एक ड्राइंग बन गया। तो मेरा फर्स्ट ड्राइंग ऐसे बन गया। और इससे, इस एक्सरसाइज से मैं क्या सीखा है, ड्रॉ से लाइन कमांड सीखा है और सर्कल कमांड सीखा है एंड मॉडिफाई से ट्रिम कमांड सीखा है। इसमें बहुत सा कमांड है, तो थ्रू एक्सरसाइज हम लोग धीरे 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 सब कमांड सीख जाएंगे इधर। ओके, सो मेरा फर्स्ट जो जॉब है वो बन गया। नेक्स्ट कमेंट में हम क्या बोला था, नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाया था एक एक सिंगल ऑप्शन कैसे बनता है। जैसे हम बोला तो उसमें से पहले पॉलीगॉन दिखाया था। तो पॉलीगॉन में इधर आप ड्रॉ में जाएंगे, लाइन, उसका बाद पॉलीलाइन, 3D पॉलीलाइन, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में आप क्लिक कीजिए तो आपका पास इधर आ जाएगा पॉलीगॉन, एंटर नंबर ऑफ द साइड्स। कितना साइड्स का पॉलीगॉन चाहिए वो आपको इधर बोलना पड़ेगा। सो आई एम गिविंग 6 एंड एंटर इट। देन सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन मीन्स स्क्रीन का किसी भी जगह में आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इधर आएगा एंटर एन ऑप्शन।
inscribe in the circle or circumscribe about the circle. By default, it is taking I, that means inscribe in the circle. But you can see the option, right click it, then छोटा जो शॉर्टकट की मेनू आएगा उसमें से आपको मिल जाएगी the inscribe in circle or circumscribe about circle. So that you can choose the option, you just click the inscribe in circle. Now you see the hexagon is there, but it needs the dimension. What dimension you need? You have to give the dimension, suppose 5, 0 and enter it. बन गया. I can check here. देखिए इसका डायमेंशन है 50. So radius equal to 50. Because of that जो इंस्क्राइब होता है सर्कल का अंदर में होता है वो है जिसका रेडियस एंड साइड वैल्यू सेम होते हैं, इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट इट इज द 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल इसीलिए इसका साइड सेम है, दैट इज इक्वल टू द रेडियस. ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ड्रॉ में जाइए, पॉलीगॉन में क्लिक कीजिए, नंबर ऑफ साइड 6 एंटर कीजिए, सेंटर में क्लिक कर दिया. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन आई एम टेकिंग द सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल. ये क्या है? सर्कल का बाहर में बनेगा. क्लिक कर दिया. नाउ गिव द सेम डायमेंशन एंड सी द डिफरेंस बिटवीन देम. आई एम गिविंग अगेन द सेम डायमेंशन 50 रेडियस वैल्यू एंड एंटर इट. नाउ सी दिस इज, इससे ये बड़ा है, slightly bigger than this. Because of that, if I check the dimension of the side of this, it will show that 57.74 का सेट. बट दोनों मेथड ऑटोकैड में दिया है. वाई, क्यों दिया है? बिकॉज ऑफ दैट इफ आई टेक द डायमेंशन फ्रॉम हियर, यू सी द डायमेंशन फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर डायमेंशन 100 एंड हियर दिस डायमेंशन टू दिस डायमेंशन इज 100. ओके, सो इसको ये जो डायमेंशन हम लिया है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर डायमेंशन, इंजीनियरिंग में इसको कहता है एक्रोस एसी, एंड दिस डायमेंशन को कहते हैं एक्रोस्ट्रैट डायमेंशन. तो आप लोग जब किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे, आपका पास जब ड्राइंग आएंगे, तो ड्राइंग में कभी कभी हेक्सागन का डायमेंशन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ AF और AC. इफ द AF इक्वल टू 100, that means across flat dimension is 100, and that time in that case you have to choose the option of circumscribe above this. और आपका पास AC डायमेंशन AC इक्वल टू 100 लिखा रहेगा, that means across corner dimension आपको दे दिया 100, that means आपको inscribe in circle option choose करना है. So that two options are there in AutoCAD. आपको इससे और एक ऑप्शन है इसमें, वो भी हम दिखा देता हूँ. That option is, suppose I am taking 6 enter, then देखिए इधर जहाँ दिखाता है center of the polygon और H बोल के एक ओवर दिखा. What is that? Edge means if I take that option, edge option, then you click the first corner, first end point of the edge. That is, I am clicking here. This is the end point of an edge. I can do this side or this side. So you move your cursor, and this will take the first end point and the second end point. So you have to give that dimension only the side value. So I am giving, suppose I am giving 25. Enter it. That means now this side value is 25, and I can check the dimension. Sorry. I can check the dimension, that is 25. So ये भी एक ऑप्शन है. That means AutoCAD में आपका पास पॉलीगॉन बनाने के लिए 3 ऑप्शन है. One is that inscribe, another is the circumscribe, and another is the edge option. जो edge से भी पॉलीगॉन बनता है. Any side, suppose I am taking sides of 5, enter it, then I can take the edge option, click here. अभी हम इसको देता है 50 एज, तो ये पेंटागन बन गया. ऐसे हम हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन जो भी हमको चाहिए ये पॉलीगॉन से हम बना सकते हैं. दिस इज रेगुलर पॉलीगॉन. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड वाज देयर, दैट इज द रेक्टेंगल. हाउ कैन आई मेक अ रेक्टेंगल डायरेक्टली? फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या देखा है? फर्स्ट एक्सरसाइज देखा है, एक रेक्टेंगल बनाया, लेकिन दैट रेक्टेंगल वाज ओनली द फ्रॉम द लाइन कमेंट. लाइन कमेंट से बना, लेकिन हम डायरेक्टली रेक्टेंगल कमेंट से कैसे बनाएंगे? फर्स्ट कॉर्नर पर आपको देखिए, इधर हम जब रेक्टेंगल कमेंट में किया है, इधर देखा था स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट. तो आप किसी एक पॉइंट में क्लिक कीजिए. यू डोंट नो तो व्हाट इज दैट, जस्ट मूव योर कर्सर, यू सी द रेक्टेंगल विल बी देयर, बट इट नीड्स द डायमेंशन. तो आपको डायमेंशन देना पड़ेगा. तो राइट क्लिक कीजिए, आप डायमेंशन दिखा देता है इधर, एरिया, डायमेंशन, रोटेशन. तो आप डायमेंशन में क्लिक कीजिए,
डायमेंशन क्लिक करने के बाद आपका पास इधर फिर चेंज हो जाएगा, कमेंट इज देयर दैट इज द लेंथ फॉर रेक्टेंगल, कितना लेंथ चाहिए आपको चाहिए, तो आई एम गिविंग 100 and enter, that's 100, and width of the rectangle I am giving 50 and enter. So now you see अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दैट देखिए ये ऐसे घूमता है, अब जो जहाँ क्लिक किया है ना, जिस पॉइंट में क्लिक किया उधर से वो ऐसे ऐसे घूमता है, व्हाट इज दैट, आप जिस पॉइंट में आप क्लिक किया फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट में, वो उसको बेस करके 4 क्वाड्रेंट में आपको दिखाता है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो किस में आपको चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट योर डायमेंशन इज बोथ आर पॉजिटिव 100 and 50। सो बट आपको इधर मेंशन करना पड़ेगा आप किस क्वाड्रेंट में इसको चाहते हो, तो हम इधर क्लिक करेंगे तो इधर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए अभी कमेंट इधर से चला गया, दैट मींस इट इज फिक्स। ओके, सो एनी क्वाड्रेंट का हिसाब से 4 क्वाड्रेंट में आप इसको दे सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में बना सकते हैं। अगेन आई एम शोइंग रेक्टेंगल, क्लिक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, राइट क्लिक, dimension, whatever dimension I am giving now 120, enter, 60, enter। तो एंड उसके बाद वो घूमेगा ऐसे, तो इस किसी भी पॉइंट में आप कर्सर घुमाएंगे तब घूमेगा, नहीं तो फिक्स रहेगा, जस्ट क्लिक इट, वो फिक्स हो जाएगा। एंड यू कैन चेक द डायमेंशन ऑल्सो, आई कैन चेक द डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन, दिस इज 120 एंड दिस इज 60, दिस इज द डायमेंशन ऑफ a rectangle, 160 by 60। Okay, so I can make this rectangle. Now additionally हम जो थोड़ा इसका डिटेल चाहता है उसके लिए थोड़ा दो चीज इधर दिखाएंगे हम एडिशनल, जो हम स्लाइड में नहीं दिखाया, बिकॉज ऑफ द बिगिनर के लिए इतना डिटेल्स नहीं चाहिए, फिर भी हम दिखा देता हूँ इधर। देखिए फर्स्ट जब हम लोग इधर दिखता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिखाता है कमेंट लाइन में, उसका विद इन ब्रैकेट सम ऑप्शंस आर देयर, दैट्स द chamfer, एलिवेशन, पीरियड, थिकनेस एंड वेट। तो ये सब ऑप्शन को भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, जैसे chamfer, व्हाट इज दैट ना, chamfered रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो आपको राइट क्लिक करना है, तो chamfer में क्लिक करना है और chamfer डिस्टेंस देना है, कितना डिस्टेंस का chamfer चाहिए, तो आई एम गिविंग 10 mm एंड एंटर इट, एंड second value will be the same, again just enter it, automatically it will take the same value। now I can click the first corner point of the rectangle, just I am clicking it and move my cursor, I am giving the dimension 120 by 60 and enter it। See, this is one rectangle which has 4 corners are chamfered, that means it is called a chamfered rectangle। तो एक chamfered rectangle भी हम लोग बना सकता है, एक साथ चारों कॉर्नर chamfered होके आएगा, बट दिस chamfered distance किसको कहता है, chamfered distance कहता है, this is called the chamfered distance, this and x-axis and y-axis जो dimension है जिसको the chamfered distance, जिसको ये इधर इक्वल वैल्यू लेता है। अब किसी भी वैल्यू को फर्स्ट डिस्टेंस को जो देंगे सेकेंड डिस्टेंस ऑटोमेटिकली सेम लेंगे, इरेगुलर डिस्टेंस इसमें नहीं होगा, so it is called the chamfered rectangle। okay, now again the next option में लेंगे, next option I can show here fillet। वो क्या है, I am right click taking fillet, radius I am taking 10, 1, 0 and enter it। now first corner point, move your cursor and give that dimension 1, 2, 0, enter, 60, enter। See, this is called the filleted rectangle। तो फर्स्ट जो रेक्टेंगल बना वो chamfer था, ये फिलेट हो गया, chamfer में स्लैंट एज और इसमें राउंड एज आ गया, ठीक, और राउंड एज का रेडियस है 10 mm। तो ये भी दो ऑप्शन, उसमें और भी 3-4 ऑप्शन है, लेकिन वो इतना आप लोग के लिए नहीं चाहिए, तो जो बेसिक्स है उसके लिए स्ट्रेट एज। अभी हम इसमें जितना रेक्टेंगल बनाएंगे सब में यही आएगा, बिकॉज ऑफ दैट आपको फिर वो स्ट्रेट एज मिलेगा नहीं, मिलेगा तब मिलेगा जब आप जाके इसको फिर जो फिलेट डायमेंशन है उसको 0 करना पड़ेगा और एंटर देना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अगेन गेट द स्ट्रेट एज। तो स्ट्रेट एज तब मिलेगा जब आप उस ऑप्शन को 0 करेंगे, किसी भी ऑप्शन आप लेते हो जो आप chamfer लेते हो तो उसको भी 0 करना चाहिए, देन ओनली यू कैन गेट द स्ट्रेट एज, or you can take the fillet, then you do the filleted rectangle, after that you make it 0, then only it can come। and another is there option that is called the width। width means the thickness of the line।
So I can keep the width 5 mm. So now see the width of the rectangle will be, that means the width of this line now 5 mm. वो भी आपको रेक्टेंगल, आप जितना रेक्टेंगल बनाएंगे इतना ही आएगा, लेकिन फिर भी उसको भी आपको जाके विड्थ में जाके फिर अभी 5 है उसको 0 करना चाहिए, जनरली यू कैन गेट द प्रीवियस, तो आपको फिर वो डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो मिल जाएगा. सो दिस इज द रेक्टेंगल कमांड. ओके, रेक्टेंगल. तो ड्रॉ में जाके आप रेक्टेंगल कमांड को यूज कर सकते हैं, जितना आप जहाँ जहाँ जरूरत है आप जब ड्राइंग बनाएंगे तो आप रेक्टेंगल को यूज कर सकते हैं. Then the next command was there, तो सर्कल. सर्कल हम एक बार देखा है, फिर भी हमें और एक बार देखा है, इसमें बहुत सा कमांड है सर्कल का. तो हम सर्कल सेंटर में क्लिक करेंगे, जो देख रहा है सेंटर स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल. तो आप इतना बड़ा किसी एक जगह में आप क्लिक कीजिए और उसके बाद कर्सर मूव करेंगे तो दिखाएगा सर्कल को. सेंटर रेडियस दिया तो आप रेडियस दीजिए 50 एंड एंटर, तो बन गया. नाउ आई कैन टेक द डायमेंशन. What is that? Click here and see the radius is 50. Radius 50 दिया था. Okay. Now again you go the draw circle center diameter option. I am taking. Click here. I am giving the dimension 200. Enter. So now the circle diameter is 200. You can go there diameter option. Click this and you see that is a dia 200. So in this way we can make the circle from the this command. And that command I am again repeating. To the draw command, circle, center radius and the center diameter. You take the center radius, center, give the radius, suppose 40, enter. Again you go the circle, center diameter, click here, give the diameter, suppose 70, enter. So in this way you can make the circle. Now the next command is there, that is the ellipse command. What is that ellipse? इलिप्स का देखिए हम बोला 3 कमांड है इसमें, एक है इलिप्टिकल आर्क का, बाकी सेंटर एंड एक्सिस सेंटर. तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा जो बिगनर है उसको सेंटर ऑप्शन से सेंटर क्लिक किया है, इसका देखना स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ इलिप्स. इलिप्स का जो है उसका सेंटर किसी एक पॉइंट में क्लिक कर दीजिए. उसके बाद आपको देना है इधर देखना स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस. दैट मीन्स एक्सिस का पॉइंट लेता है, दैट इज टेकिंग फ्रॉम द सेंटर टू द एंड पॉइंट. तो वट एवर एक्सिस, it may be major or minor, that depends on your dimension. So I am giving this side 100 100, enter, and this side I am taking 25, enter. तो क्या हो गया मेरा डायमेंशन, हम इधर लिया 100, इधर दे दिया 25. दैट मीन्स 25 प्लस 25 50, 100 प्लस 100 200. दैट मीन्स 200 by 50. Just check the dimension. This is the major axis 200 and minor axis 50. Both dimensions are calculated from the center point of the ellipse. Okay. Again I am showing, you see minority, draw ellipse center. Center of the, click the point, then move your cursor, move this side or this side. Suppose I am taking vertical side, I am giving here 50 from the center. This side I am taking 25, enter. दैट मीन्स एक में 50 दिया है, एक में 25 दिया है. 50 जिसमें दिया है उसका हो जाएगा 50 प्लस 50 100. दैट मीन्स वर्टिकल एक्सिस विल बी हियर 100 एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल बी 25 प्लस 25, दैट विल बी 50. तो ये 50 एंड दिस इज 100 का एक इलिप्स बन गया. तो वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज देयर, यू कैन मेक दैट इलिप्स दैट डायमेंशन एंड ऑप्शन इज द सेंटर ऑप्शन. ओके. एडिशनली हम इसको देखा था, एक्स्ट्रा देखा था, तो एक्सेसेंट कैसे होता है. तो अभी थोड़ा आइडिया आ गया इलिप्स किसको कहता है. तो एक्सेसेंट में क्लिक करेंगे तो क्या दिखाता है ना, ये दिखाता है स्पेसिफाई द एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्स. दैट मींस इसमें जैसे सेंटर पॉइंट क्लिक किया था, इसमें एक्सिस टू एक्सिस पहले आपको देखना पड़ेगा. आई एम क्लिकिंग दिस पॉइंट टू, आई कैन गो द वर्टिकली or horizontally, whatever it, the next point will be the end point of the axis. So I am giving this point 150, enter. 150. And now next dimension we will take, you see the next dimension is taking from the center of the ellipse. That means one dimension will be end to end and second dimension will be center to end. ये आपको ख्याल करना पड़ेगा. So just you take this
option and I are giving suppose I am giving this dimension 25 and enter. तो मेरा ये भी एक ellipse बन गया, ये भी एक ऑप्शन है, इसका डायमेंशन है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आई हैव टेकन 150, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आई एम टेकिंग डायमेंशन फ्रॉम द सेंटर दैट इज 25 टू फ्रॉम द सेंटर दैट इज 50. तो 150 बाई 50 का एक ellipse भी इससे बना. So these are the options for making the ellipse, that is the center and axis. So you can make this point also. So up to this आप लोग को हम इधर दिखाया था इसमें, और नाउ हम अभी इसमें देखिए इलिप्स तक आप लोग को हम डेमो दिया था. ओके, नाउ इफ यू वांट टू टेक द नेक्स्ट स्लाइड, उसमें क्या है, इसमें एक एक्सरसाइज हम लोग दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेमो, दैट इज द सर्कल, लाइन, रेक्टेंगल. इसका ऊपर हम एक इधर एक्सरसाइज सेट किया है जिसका ऊपर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. व्हाट इज दैट? मेक द ड्राइंग, यूज द कमांड लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल अंडर द ड्रॉ मेन्यू एंड यूज द ऑफसेट ट्रिम कमांड अंडर द मॉडिफाई मेन्यू. तो आप इसको यूज कर सकते हैं इस कमांड को और इसको बना सकते हैं. तो हम कैसे बनाएंगे इसको हम देखेंगे. इसका क्या डायमेंशन है, पहले आप जब ड्राइंग किसी ड्राइंग को प्रैक्टिस करेंगे पहले उस ड्राइंग को अच्छे से रीड कीजिए. दिस इज द मेथड. तो पहले रीड करना चाहिए. तो इसमें क्या है ना, 50 बाई 50 mm का एक रेक्टेंगल है जिसका मिड पॉइंट में इधर एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सर्कल, और इसमें 4 होल है और सर्कल्स है जिसका डायमीटर 3 है और जिसका डायमेंशन सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दिया है 25. दैट मीन्स इसका 50 है तो 25 जिसका सेंटर टू डायमेंशन है, तो दिस इज फ्रॉम दिस साइड टू 12.5 एंड दिस साइड 12.5, और इधर है 30. दैट मीन्स इधर से 10 mm और इधर से 10 mm पोजीशन. तो आपको ये पोजीशन चाहिए इस ड्राइंग बनाने के लिए. तो इस ड्राइंग हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे. ओके, कैसे बनता है इस ड्राइंग. तो अब देखिए इसका जो डायमेंशन है दैट इज वर्टिकली 30 एंड हॉरिजॉन्टली 25, डाया 4 हो रहा है, 50 बाई 50 एक रेक्टेंगल. तो ओके, नाउ आई एम अगेन ओपनिंग द पैड. तो इसमें कैसे बनेगा वो. सपोज फॉर दिस ड्राइंग आई कैन टेक द लाइन कमांड एंड आई एम टेकिंग द 50 enter, then 50 enter, 50 enter and on this 50 by 50 एक रेक्टेंगल. अभी इधर क्वेश्चन आ सकता है तो रेक्टेंगल कमेंट से डायरेक्टली क्यों नहीं बना, वो हम आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं बना. पहले इसको लाइन कमेंट से बना लिया. नाउ आपका जो 4 इधर सर्किल है, वो सर्किल का जो डायमेंशन है दैट इज फ्रॉम दिस साइड 12.5 पोजीशन में मिलेगा. तो 12.5 आप कैसे मिलेगा. For this one new command we can use, that is from the modify, and that command is called the offset command. What is that offset command? Offset command is that you can make any object parallel to that in a such a certain distance. What is offset? Click कीजिए, specify the offset distance. मतलब कितना distance में वो object बनेगा. So आपको करना चाहिए 12.5 इंटर कीजिए, distance दे दिया. इधर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट. उसके बाद दिखाएगा साइड, दिस साइड और दिस साइड और दिस साइड. अगेन दिस इज 12.5, दिस साइड बन गया. अगेन एंटर. नाउ अगेन आई हैव टू टेक द ऑफसेट. नाउ द वैल्यू विल बी 10 एंड दिस इज फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज फ्रॉम दिस. ओके, तो ऑफसेट पे से हमको क्या मिला ना, ये जो 4 होल इधर बनेगा उसका पोजीशन वैल्यू इधर मिल गया, वहाँ बनेगा. इसीलिए मेरे को ऑफसेट करना पड़ेगा. क्या ऑफसेट किया, लाइन को ऑफसेट. अभी इसको हम रेक्टेंगल पे बनाएंगे. सपोज आई एम टेकिंग द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल 50 एंड 50 एंड इफ आई गो द ड्रॉ मॉडिफाई ऑफसेट एंड इफ आई ऑफसेट इज द होल rectangle will be offset. So that is the difficult that I am making in the help of the line command. रेक्टेंगल से भी होगा, रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको उसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा. लेकिन आप अभी तक वो कमेंट हम
इसको हम नहीं बोला, इसलिए हम उसको अभी यूज नहीं करेंगे। अभी हम इसको लाइन से ही बनाएंगे और इसका पोजीशन मेरे को मिल गया। नाउ क्या करना है, ड्रॉ में जाना है, सर्किल में क्लिक करना है, सेंटर डायमीटर है, क्लिक करना है इधर, कितना डायमीटर 3, एंटर, अगेन रिपीट, क्लिक, एंटर, क्लिक, एंटर, क्लिक एंड एंटर, सर्किल बन गया। एंड एज पर माई डिजाइन इधर एक हाफ सर्किल है, वो कैसे बनेगा, वेरी इजी, आप लोग जानते हैं, सर्किल, सेंटर रेडियस, क्लिक हियर, गिव 10 एंड एंटर इट। एंड इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई, ट्रिम, इसको क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, तो बन जाएगा। और इस लाइन को हम चाहेंगे तो डायरेक्टली हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये है, इधर भी एक है ऐसे। ओके, सो आई एम टेकिंग ट्रिम, बन गया। तो आपको ये फिगर बनाना है with the help of this command. Which command we can use here? Line command, circle command और modify से trim command। तो ये ड्राइंग बन जाएगी, वेरी इजी। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। बेसिक ड्राइंग सीखने के लिए इसको जरूरत है, और आप लोग धीरे धीरे इसको यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे सब कमांड को आपको मालूम हो जाएगा। ओके, नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो अभी इसको हम लोग बना दिया। आप लोग को डायमेंशन अभी मत कीजिए, ओनली फिगर को बनाइए, डायमेंशन ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। तो बाद में जाके इसका हम लोग सिखाएंगे कैसे डायमेंशन होता है, डायमेंशन कैसे होगा, सेंटर लाइन कैसे बनेगा, वो बाद में होगा। लेकिन अभी ओनली आपको एक फिगर बनाना है विद दिस डायमेंशन। ओके, तो नेक्स्ट हम एक्चुअली स्लाइड में इसको डेमो किया था कैसे बनाया है। तो हम लोग कैसे बनाया था उसका एक बार डेमो दिया है इधर, वो आप लोग देख लीजिए। हम लोग क्या किया है, यूज ऑफसेट, मेक द रेक्टेंगल यूजेबल लाइन कमांड। आपको स्टेप कैसे किया है, पहले रेक्टेंगल बनाया इसको 1 2 3 4, उसका बाद हम लोग क्या किया है, ऑफसेट किया है। ऑफसेट किसको किया है, वर्टिकल लाइन को ऑफसेट किया, हाउ मच डिस्टेंस 12.5। तो हम लोग 12.5 डिस्टेंस सेट किया था। उसका बाद उसको एंटर दिया, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट किया है, देन राइट, उसका बाद एंटर दिया है, देन स्पेसिफाई द पॉइंट साइड ऑफ द ऑफसेट, साइड मतलब इस साइड में क्लिक किया तो वो साइड में ऑफसेट हो गया, देन क्लिक करके उसको एंटर कर दिया। अगेन सेम साइड में आप इसको जैसे सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट करके साइड दिखा दिया, तो ये भी एक साथ बन गया। देन द नेक्स्ट ऑप्शन में हम डिस्टेंस सेट किया 10 mm सेट करके इसको भी वर्टिकली कर किया। तो ऐसे हम लोग इसको बनाया, जो जैसे बनाया उसको आप लोग इसको डेमो दिया, लेकिन आप लोग को हम दिखा दिया डायरेक्टली आप लोग जाके, तो आप लोग का वो मालूम होगा। नाउ वी कैन मेक अनदर एक्सरसाइज, तो वो हम दिखा देता हूँ एक बार इधर, और एक एक्सरसाइज दिखाएंगे, और वो कैसे हम एक एक्सरसाइज आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे रेक्टेंगल में हम पॉलीगॉन में जा रहा हूँ, जैसे नंबर ऑफ साइड 3 ले लिया, राइट क्लिक करके एज ऑप्शन से इधर से ले लिया 52, एंटर। उसके बाद फिर और पॉलीगॉन लिया, नंबर ऑफ साइड 3 लिया, एज ऑप्शन भी ले लिया, और एज ऑप्शन इधर से 30 mm दूर में 50 एंटर कर दिया। नाउ ऑफसेट पे जाके 3 एंड 3 ऐसे एक हम जब बनाया, इसीलिए आपको इसको दिखाता हूँ। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। जब हम इसको डेमो कर दिया तो आप लोग इसको थोड़ा देखिए कैसे हो सकता है इस ड्राइंग को।
नाउ वी कैन डू दिस एक्सरसाइज। इसका डायमेंशन है 52 और इसका दिस डायमेंशन इज हियर, दिस इज 3 mm and another is that reference is 30। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी डिटेल दूंगा, इससे हम लोग 4-5 कमेंट सीख सकते हैं। जैसे पॉलीगॉन लाइन कमेंट से भी पॉलीगॉन से इसको बना सकता हूँ। अनदर इज दैट इज मूव, कॉपी एंड रोटेट, मॉडिफाई कमेंट भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो ऑफसेट एंड ट्रिम। तो 5-6 कमेंट इस एक्सरसाइज से हम लोग को सीख जाऊंगा। तो इसीलिए आपको आप लोग को हम बोलते हैं ये इस टाइप ऑफ ड्राइंग यू कैन डू एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आज थोड़ा इस पे सिर्फ एक बात हम बोल देता हूँ कि इस पे बनाने के लिए आपको जो कमांड यूज होता है दैट इज द क्रॉस ए पॉलीगॉन। जैसे पॉलीगॉन से ये इजी हो जाएगा। तो लाइन कमेंट्स आप करेंगे तो ऑफसेट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पॉलीगॉन में जाके इसको बनाइए और इसको जैसे हम देखा है जैसे आप लोग इसको ट्राई कीजिए। एंड अनदर इसमें क्या करना है, और एक बात बोल देता हूँ इसमें। जब हम पहला ट्रायंगल को बनाया इसको, उसके बाद हम लोग क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई में जाके कॉपी कर सकता हूँ इसको। नाउ मॉडिफाई में भी ऑफसेट 3 एंटर, ओके। उसके बाद मॉडिफाई में जाके रोटेट कमेंट क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो पूरा, एंटर। बेस पॉइंट ऑफ पोजीशन हियर, किसी भी एक पॉइंट को बेस पॉइंट दिखाना चाहिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। तो किसी भी एक पॉइंट को बेस पॉइंट दिखाना चाहिए। उसके बाद रोटेशनल एंगल चाहता है, एंगल विल टू 180 एंटर। फिर तक तो पूरा अपोजिट साइड में आ जाएगा। Then you can make a line from this point to this point, and that is 30 and enter it. Now go modify, take move command, select or and keep this point to this point and this line to this one. This is the one method. So again I am showing. This is your first, make this, offset this, copy it. Then modify, rotate, select this, enter, बेस पॉइंट क्लिक कीजिए मिड पॉइंट में। उसके बाद ये कहता है रोटेशनल एंगल 180, एंटर दे दीजिए। इसको इसके ऊपर रखना है। कहाँ रखना है, ड्रॉ में जाके हम एक रेफरेंस दिया है, मेरा जो ड्राइंग था उसमें बोला था इधर से इसका डायमेंशन 30 mm, तो 30 mm मतलब इधर इस पॉइंट से मैच करता है, दिस पॉइंट एंड दिस मैचिंग पॉइंट। गो द मॉडिफाई, टेक मूव कमेंट, select the object, enter it. Any modify command after selecting you must hit the enter। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा बेस पॉइंट। कहाँ बेस पॉइंट होगा, दिस इज माई बेस पॉइंट एंड डिस्प्लेसमेंट पॉइंट कहाँ होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉइंट क्लिक कीजिए और आपका ये बन जाएगा। उसके बाद इस लाइन को क्लिक कीजिए एंड डिलीट। उसके बाद इधर कुछ स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम को एज पर ड्राइंग कर लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखा है, मॉडिफाई में हम लोग कॉपी सीखा है, मूव सीखा है, रोटेट, तीनों कमांड हम लोग का सीख गया। सो इन दिस वे, with the help of this exercise, we can cover all the modify command. Okay, and also as well as the throw command also, and we can make a track। तो आपको एक ही सजेशन है, जितना तक हम आज पढ़ाया है इसका ऊपर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, छोटा मोटा ड्राइंग बनाइए। नेक्स्ट क्लास को जब मिलेगा मेरे को, और नेक्स्ट क्लास में और भी आपको कुछ रिमूव करेंगे और भी देखेंगे। तो आप लोग का कुछ क्वेरीज है तो मेरे को क्वेरीज कर सकते हैं। whatever you have queries you can ask me in the chat। रेक्टेंगल को आप लोग बोला है और एनीथिंग, एनी क्वेरीज और एनीथिंग। क्वेरीज है तो आप लोग चैट में बोलिए मेरे को।
Any queries? अगर कुछ क्वेरीज है तो आप लोग टाइप कीजिए चैट में। लास्ट प्रैक्टिस, अच्छा इसको रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हम और एक बार रिपीट कर देता हूँ। ड्रॉ में जाइए, पॉलीगॉन नंबर सेट 3 लीजिए, 3 एंड एंटर। राइट क्लिक, एज ऑप्शन लेना है, नॉट सेंटर, एज। क्लिक द फर्स्ट पॉइंट, देन गिव द डायमेंशन 5 to 52, ड्राइंग में डायमेंशन था। उसके बाद मॉडिफाई में जाके ऑफसेट 3 mm क्लिक कीजिए, इसका इनसाइड में हो गया। देन मॉडिफाई, कॉपी कमांड, सिलेक्ट दिस, एंटर। बेस पर पकड़ के इधर रखिए, बस कैंसिल कर दीजिए। देन मॉडिफाई, इसमें रोटेट में जाइए, सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन रेक्टेंगल को, क्लिक कीजिए इस पॉइंट में 180 डिग्री टाइप कीजिए, उसी साइड में आ जाएगा। देन इसको इसमें प्लेसमेंट करना है। प्लेसमेंट के लिए आपका डायमेंशन एक लाइन चाहिए, ये जो डायमेंशन है ड्राइंग में 30 mm शुरू में है, ये लाइन को आप इधर ड्रॉ कर लीजिए। देन क्लिक इट, राइट क्लिक, मूव। कहाँ मूव करना है? इधर मूव करना है। कहाँ पकड़ के करना है? दिस पॉइंट को पकड़ के इधर रखना है, देन ओनली इट कैन मैच। देन इस सर्कल लाइन को डिलीट करना है। दिस इज द एक्सरसाइज। इसमें मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम एंड ऑफसेट 5 मॉडिफाई कमांड हमने यूज किया है, और लाइन कमांड यूज किया है। दिस इज दैट। और एनी क्वेरीज और एनीथिंग? ओके, थैंक यू। मेरा टाइम खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर दिखाऊंगा और कुछ कमेंट करूँगा।